क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूपैक नॉमेनक्लेचर के अगले स्टेप में हम लोग रूट वर्ड्स के बारे में स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं। रूट वर्ड्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, इनका नेमिंग कैसे होता है, इनके पहले क्या आते हैं, इनके बाद में क्या आता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस छोटे वीडियो में लेंगे। ठीक है, देखें रूट वर्ड्स। किसी किसी बुक में आप वर्ड रूट भी देखेंगे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पॉइंट, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the chain। चेन में कितने कार्बन एटम होंगे, ये जानकारी हमें मिलती है रूट वर्ड से। सेकेंड पॉइंट, रूट वर्ड्स की जब नेमिंग का हम स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक, कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज किए गए हैं। रूट वर्ड, कुछ स्पेशल वर्ड रूट वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि 5 आफ्टर 5 ऑनवर्ड्स वी हैव सिंपल ग्रीक न्यूमरल्स फॉर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज रूट वर्ड। 5 के बाद जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इंडिकेट करना चाहते हैं वो सिंपल ग्रीक न्यूमरल के रूप में इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इसी को हम लिखते हैं फॉर चेन्स containing 1 to 4 carbon atoms, 1 to 4 carbon atoms, the special, जो इस चीज को जानते हैं आप स्किप करके आगे बढ़ो। The special root words are used। स्पेशल रूट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसको देख लें, वो स्पेशल रूट वर्ड जो आप सिंपली जानते हो। ठीक है, यहां लिखें root words with special names। ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 तक। दैट मीन्स जब कार्बन की संख्या 1 हो और कार्बन की संख्या 1 से 4 तक। ये कौन कौन होते हैं? जब n अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम यूज करें, n इज इक्वल टू 4 मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फॉर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 1। इसके लिए स्पेशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मिथ। स्पेशल वर्ड यूज करते हैं मिथ। और आप जानते हो कि रूट वर्ड के बाद हमेशा प्राइमरी सफिक्स यूज होता है जो रेफर करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को। रूट वर्ड के बाद हमेशा यूज होता है प्राइमरी सफिक्स, याद रखेंगे। इसीलिए इसके आगे हम लोग लाइन दिए हैं।
हालांकि जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं वो रूट वर्ड के पहले यूज होते हैं। ठीक है। n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स जब कार्बन की संख्या 2 हो वैसे सिचुएशन में रूट वर्ड हम देते हैं इथ। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। खैर ये चाहे अल्केन में हो या अल्कीन में हो या अल्काइन में हो। अल्केन में होगा तो 2 कार्बन एटम को आप ऐसे दोगे, आप जानते हो इसको। अल्कीन में होगा तो 2 कार्बन एटम को आप डबल बॉन्ड के साथ दोगे, और अल्काइन में होगा तो कार्बन एटम को ट्रिपल बॉन्ड के साथ देंगे। ठीक है, 3 कार्बन एटम n की संख्या n इज इक्वल टू 3 हो, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज C3 मतलब 3 कार्बन एटम्स। तो वैसी स्थिति में हम लोग स्पेशल वर्ड यूज करते हैं प्रॉप। ठीक है, ये भी 3 सीरीज के हो सकते हैं, अल्केन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन में तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, जबकि अल्कीन में तीनों कार्बन एटम में से किन्हीं 2 के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। और अल्काइन के केस में 3 कार्बन एटम में से किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इस तरह सभी कार्बन अपने वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी। और इन केस ऑफ व्हेन n इज इक्वल टू 4, कार्बन चेन में कार्बन की संख्या अगर 4 हो तो उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। ठीक है, यहां भी 3 केसेस आपके सामने होंगे। द फर्स्ट वन इज, देखिए अल्केन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, अल्कीन में कम से कम 1 डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर हो सकता है, और अल्काइन में at least 1 triple bond will be present at any suitable position। ठीक है, तो ये स्पेशल वर्ड्स के साथ स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक रूट वर्ड के लिए। कार्बन नंबर 5 के बाद सिंपल ग्रीक न्यूमरल यूज होते हैं। ठीक है, 5 के बाद भी हम लोग देख लें, इसको लिख लें, फॉर chains containing carbon atoms 5 ऑनवर्ड्स, 5 से अधिक संख्या में जितनी कार्बन एटम हो सबके लिए हम लोग सिंपल ग्रीक न्यूमरल यूज करते हैं। ठीक है, ऑनवर्ड्स द सिंपल ग्रीक न्यूमरल्स, ये विशेषकर वैसे बच्चों के लिए जो अभी शुरू में लर्निंग शुरू किए हैं। ठीक है, आप अगर जानते हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ग्रीक न्यूमरल्स एज गिवन बिलो। ठीक है, जैसे कार्बन नंबर, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हो, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5 हो, तो वैसे उसके लिए ग्रीक न्यूमरल्स आता है पेंट। और आप जानते हो कि रूट वर्ड के बाद हमेशा प्राइमरी सफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, तो पेंट में भी जितने भी कार्बन एटम्स हैं या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में अटैच्ड हो सकते हैं।
for 6 carbon atoms, that means n is equal to 6, we have Greek numeral hex. And in case of 7 carbon atoms in the chain, that means n is equal to 7, we have simple Greek numerals hept. जब चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो n इज इक्वल टू 8 तो उसके लिए ऑक्ट, 9 हो कार्बन की संख्या 9 हो n इज इक्वल टू 9 तो उसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं नोन। अगर 10 हो तो उसके लिए यूज करते हैं डेक। ठीक है। अब एक बात इसमें देख लें, ये तो हुए 5 के बाद जितने कार्बन एटम है उनका जो रूट वर्ड यूज किया हो जाता है वो सिंपल ग्रीक न्यूमरल्स होता है। अब देख लें जब अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स या अल्काइंस या अल्केन्स जो भी हों, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जनरल भाषा में, जनरल इंडिकेशन हम करते हैं अल्क से। इसको भी जरूर लिख लें। ठीक है, यहां पर इन जो यहां लिख दें वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। चेन में कितने कार्बन एटम है उसको यहां हमने n से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां जनरल रिप्रेजेंटेशन of root word that is for any number of कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का कितना हो नंबर हो उसको जनरल रूट वर्ड को जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज अल्क। अल्क यूज करते हैं। ठीक है, जिसके आगे अगर सफिक्स सैचुरेटेड के लिए हम एन लगाएं तो हमारा जो नेम बनेगा दैट इज अल्केन। ठीक है, चलिए ये तो हुई रूट वर्ड की बातें। हैं, आपने देखा कि रूट वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं दैट इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को। ठीक है, अभी तक जो हम 10 कार्बन एटम के बारे में आपसे बात किए दैट इज सफिशिएंट फॉर +2 लेवल। ठीक है, तो रूट वर्ड के बाद में आगे जो स्टडी करने वाले हैं हम वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफिक्स के बारे में। ठीक है, इनका इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद सबको हम कंपाइल करके एक साथ स्टडी करेंगे ताकि 0 लेवल स्टूडेंट भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल। ओके।